में अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें मॉनिटर के अंदर हम किसी भी इंसान को 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। और एक कंपनी होती है नेक्सन जो इससे भी अच्छी बेहतर टेक्नोलॉजी बनाना चाहती है। वो माइकल के पास जाते हैं और माइकल को एक कमरे में 2 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि वो इससे बेहतर टेक्नोलॉजी को बना सके। अब वो उस कंपनी की इस टेक्नोलॉजी को देखता है और 2 महीनों तक उस पर काम करता है। 2 महीनों के बाद माइकल जब बाहर आता है तो कंपनी के लोगों को अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी दिखाता है जो हूबहू पहले की कॉपी होती है। इस पर कंपनी वाले कहते हैं कि इसमें और पहले वाली टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। और तभी माइकल मॉनिटर को हटा देता है और सबको दिखाता है कि उसने जो नई मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी बनाई है इसमें मॉनिटर की जरूरत नहीं है। इसमें किसी भी कैरेक्टर की होलोग्राफिक इमेज को देखा जा सकता है और ये देखकर सबके सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद माइकल को एक चेयर पर लेटाया जाता है और उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है। दरअसल 2 महीने जो उसने यहाँ पर बिताए हैं, उसने जो भी यहाँ पर बदला है उसकी यादों से सब कुछ मिटा दिया जाता है। और जब माइकल से तारीख पूछी जाती है तो 2 महीने पहले की तारीख बताता है जिस दिन पहली बार वो यहाँ पर आया था। दरअसल जिस टीम ने उसकी यादों को मिटाया है उसमें उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। माइकल को उसके काम के लिए अच्छी खासी कीमत दी जाती है। इसके बाद माइकल अपने घर जाता है जहाँ पर बहुत सारे लेटर्स होते हैं और एक पार्टी का इन्विटेशन होता है जो आज ही होती है और ये जिमी ने भेजा होता है। जब उस पार्टी में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रेचल नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक बायोलॉजिस्ट है। ये लड़की जिमी के लिए काम करती है जिसकी पार्टी में माइकल आया है। और जब ये उससे बात कर ही रहा होता है कि जिमी वहाँ पर आ जाता है, वो माइकल को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। अगर वो इस प्रोजेक्ट को करेगा तो उसे इतने पैसे दिए जाएंगे कि कभी उसे दोबारा काम करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें उसके 3 सालों की जरूरत है। हालांकि माइकल हाँ नहीं बोलता, लेकिन घर जाने के बाद वो सोचता है और तय करता है कि एक बार वो उस कंपनी में जाएगा। अगले दिन उस कंपनी में जाता है जहाँ पर उसका सारा सामान बाहर ही रखवा दिया जाता है और माइकल को बताया जाता है कि जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सामान वापस मिल जाएगा। इसके बाद माइकल को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और दूसरा इंजेक्शन उसे तब लगेगा जब उसका काम पूरा हो जाएगा। और पहले और दूसरे इंजेक्शन के बीच में उसकी जितनी भी यादें होंगी वो सब की सब अपने आप ही मिट जाएंगी। इस कंपनी का सीईओ जो कि जिमी है वो उसे लेकर एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात रेचल से होती है जो कि यहीं पर काम करती है। और अब एक बार फिर से जिमी उससे पूछता है क्या तुम सच में इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो। माइकल कुछ सोचता है और जब वो रेचल को देखता है तो हाँ कहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेचल को पसंद करने लगा है। जिमी माइकल को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर पहले से एक आदमी होता है जिसके हाथ में सूटकेस है। इस आदमी का नाम विलियम है और जब वो सूटकेस खोलता है तो उसके अंदर से तेज रोशनी निकलती है। और इसके बाद हमें 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, यानी कि माइकल को यहाँ पर 3 साल बीत चुके हैं। इसके बाद उसे इंजेक्शन लगाया जाता है और 3 सालों में उसने क्या किया वो सब कुछ भूल चुका है। अब वो घर आता है और अपने बैंक अकाउंट को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास 92 मिलियन से ज्यादा के स्टॉक्स हैं, यानी कि अब वो बहुत अमीर बन चुका है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो बैंक जाता है जहाँ पर जब वो सिग्नेचर करता है तो उसके सिग्नेचर अलग होते हैं। यहाँ पर आइंस्टाइन की 5 टिकट्स भी होती हैं लेकिन मोहर सिर्फ 4 पर ही लगी होती है। साथ ही माइकल को एक एनवलप भी दिया जाता है जिसमें उसका सामान है जो माइकल ने यहाँ पर छोड़ा है। लेकिन माइकल कहता है कि मेरा सामान नहीं है। माइकल इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि मुझे अपने पैसों में से कुछ पैसे चाहिए। वो लड़की माइकल को बताती है कि सामान के बदले आप अपने सारे शेयर्स यानी कि सारे पैसे छोड़ चुके हो। माइकल ये जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है मैं सामान के बदले कैसे अपने पैसे छोड़ सकता हूँ। लड़की कहती है कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगी। और अब माइकल पूरी तरह से परेशान है, इसीलिए जिमी को कॉल करता है लेकिन जिमी से उसकी बात नहीं होती। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तभी कुछ लोग उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और जब उसे होश आता है तो वो FBI के सामने होता है जो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रहे होते हैं। माइकल कहता है कि मैंने कोई देशद्रोह नहीं किया, मैं एक इंजीनियर हूँ। लेकिन वहाँ पर FBI का एजेंट उसे कहता है कि तुमने गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी को बेचा है। यहाँ पर वो सारा सामान भी होता है जो लड़की बैंक में उसे दे रही थी। माइकल साफ साफ मना कर देता है कि ये सामान मेरा नहीं है। FBI का एजेंट उसी सामान में से घड़ी निकालकर उसकी कलाई पर लगाता है और वो बिल्कुल फिट होती है जिससे वो समझ जाता है कि ये सामान माइकल का ही है। और अब यहाँ पर माइकल को स्क्रीन पर विलियम की तस्वीर दिखाई जाती है। विलियम वही आदमी है जिसने माइकल को आज से 3 साल पहले सबसे पहले वो ब्रीफकेस खोलकर दिखाया था जिसके अंदर से रोशनी निकली थी। ये माइकल को बताते हैं कि पहले ये FBI के लिए काम करता था लेकिन इसका एक प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया जिसके बाद इसने खुफिया जानकारी जो कि सरकारी थी वो चुराई और उसने जिमी को भेज दिया। विलियम से हम पूछताछ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अब मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर खरीद बेच के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब पर तुम्हारे सिग्नेचर हैं। वो उसे उसके सिग्नेचर्स भी दिखाते हैं और अब FBI उससे पूछते हैं कि हमें सब कुछ सच बताओ। माइकल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मेरी 3 साल की मेमोरी को पूरी तरह से इरेज कर दिया गया है। इसके बाद उसे एक मशीन पर बैठाया जाता है ताकि उसके दिमाग में जितनी भी यादें उन्हें देखा जा सके। पर जब वो 3 साल की यादों को देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी एक FBI ऑफिसर कहता है कि मुझे सिगरेट पीनी है। माइकल के सामान में जो उसकी सिगरेट थी दूसरा ऑफिसर उसे वो सिगरेट देता है और जब वो सिगरेट को पीता है तो यहाँ पर फायर अलार्म बज जाता है जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। माइकल अपनी चेयर से उठता है और अपने सामान के पास जाता है जो बैंक ने क्लेम किया था कि ये उसका सामान है। वहाँ पर ग्लासेस भी होते हैं और जब उन्हें पहनता है तो उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है। माइकल अपना सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है और हम जिमी के राइट हैंड को भी देखते हैं जो उसे भागते हुए देख रहा होता है। FBI उसका पीछा कर रही होती है और अब वो एक बस स्टैंड पर जाता है जहाँ पर उसे बस में जाने के लिए पैसों की टिकट की जरूरत है। तभी उसके हाथ से उसका एनवलप गिरता है जिसमें 1 दिन का बस का पास होता है। जिसके बाद वो बस में चला जाता है। बस में जाने के बाद वो एनवलप के सामान को देखता है जिसमें एक डायमंड रिंग भी होती है और जब वो उस डायमंड रिंग को देख रहा होता है तभी एक लड़का उससे उस रिंग को छीनकर बस से कूदकर भाग जाता है। माइकल उसका पीछा करता है और वो देखता है कि सामने उसका बैंक है। इसके बाद वो बैंक के अंदर जाता है और पूछता है कि मुझे सामान किसने भेजा था, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सामान खुद उसने अपने आप को भेजा था। वहीं जिमी और उसके राइट हैंड को दिखाया जाता है जो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि अब माइकल FBI से भाग चुका है। इन दोनों के मुताबिक उसे अब तक मर जाना चाहिए था। जिमी अब उस मशीन को ऑन करने लगता है जो माइकल ने बनाई थी, पर जब उसे ऑन करने की कोशिश करता है तो उसमें एरर आ जाता है। दरअसल माइकल ने ऐसा जानबूझकर किया था। उसके निकलने के कुछ ही घंटों के बाद ये मशीन खराब हो गई थी। जिमी अपनी राइट हैंड से कहता है कि जाओ और माइकल को पकड़कर वापस लाओ क्योंकि वही इस मशीन को ठीक कर सकता है। दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता है जो एक होटल के अंदर जाने के बाद उस सारे एनवलप के सामान को देखता है जो बैंक से उसे मिला था। इसमें एक चिट होती है जिसमें लिखा होता है इफ यू ओनली लुक वेयर यू कांट गो यू विल मिस द रिचेस बिलो। ये एक तरह की पहेली है। इसके पीछे एक नंबर भी होता है। लाल माइकल को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है। ये वही फ्रेंड है जिसके साथ उसने पहला प्रोजेक्ट किया था जिसने उसकी यादों को मिटाया था। और जब उसे बातें कर रहा होता है तभी टीवी पर एक लॉटरी विनर का नंबर बताया जाता है और ये नंबर वही नंबर होता है जो उसके पास चिट के पीछे लिखा था। और यहाँ पर माइकल
समझ जाता है। जिमी ने उससे एक टाइम ट्रेवल मशीन बनवाई है और टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के दौरान उसने अपने भविष्य को देख लिया था, इसीलिए उसने अपने आप को ये सारा सामान भिजवाया है ताकि वो इस सामान से अपनी खुद की मदद कर सके। साथ ही उसने अपने सारे पैसे छोड़ दिए ताकि उसका ध्यान पैसों पर ना रहकर इस सामान पर रहे। और अब यहाँ पर जिमी के लोग आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला करते हैं और तभी माइकल देखता है कि सामने एक दरवाजा है जो लॉक्ड होता है, लेकिन माइकल के सामान में एक चाबी भी होती है जो अपने दोस्त को देता है और कहता है कि तुम चाबी से दरवाजा खोलकर वहाँ छुप जाओ। उसका दोस्त वहाँ चला जाता है और माइकल यहाँ से भागते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाता है। यहाँ पर भी जिमी के लोग आ जाते हैं जो उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन माइकल एक बार फिर से अपने सामान में से स्प्रे निकालता है और उन पर हमला करता है और किसी तरह से यहाँ से भाग जाता है। अब वो ट्रेन टनल के अंदर है, पीछे से ट्रेन आ रही होती है और तभी वो वहाँ पर पैनल बॉक्स खोलकर अपने सामान से एक पिन निकालता है जिससे वो पैनल बॉक्स के अंदर शॉर्ट सर्किट करता है। इस वजह से ट्रैक की सारी ग्रीन लाइट्स रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है और इस तरह से माइकल अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाता है। एक बार फिर से वो अपने सामान को चेक करता है और उसे एक कैफे का एक कार्ड मिलता है। जब वो वहाँ पर फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसने वहाँ पर 2 लोगों के लिए टेबल बुक की है। वहीं में रेचल को दिखाया जाता है जिसके पास जिमी आता है और वो उसे बताता है कि माइकल तुम्हें छोड़कर जा चुका है, जिससे रेचल को बहुत दुख होता है। इसके बाद रेचल अपने काम पर चली जाती है। माइकल के लोग जब उसके घर की तलाशी लेते हैं, मिरर पर उन्हें माइकल का एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने रेचल को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया होता है, लेकिन जिमी वहाँ पर रेचल की जगह अपनी एक साथी माया को भेजता है कि वो माइकल से उसका स्वाइप कार्ड ले सके और वो लड़की माइकल के पास जाकर उसे यकीन दिला देती है कि वही रेचल है। माइकल उसे अपना स्वाइप कार्ड दे देता है और जब वो उसे गुड बाय कहने के लिए उसके करीब आती है तो माइकल देखता है कि उसने अपनी आंखों में लेंसेज लगा रखे हैं। इसके बाद उसे शक होता है और वो उसे पूछता है कि मेरी फेवरेट बेसबॉल टीम का नाम क्या है। तो नाम वो लड़की जो कि रेचल का रूप धारण करके यहाँ पर आई होती है नहीं बता पाती। वो गन पॉइंट कर देती है पर तभी पीछे से असली रेचल आ जाती है जो उसके ऊपर हमला करती है। इसके बाद माइकल और रेचल यहाँ से निकल जाते हैं। माइकल के सामान में BMW कार की एक चाबी भी होती है। दरअसल उसने पहले भविष्य देख लिया था कि उन्हें यहाँ से भागना होगा, इसलिए उसने यहाँ पर पहले से BMW गाड़ी रखी हुई थी। जब वो गाड़ी की की चेन से उसे अनलॉक करता है तो उसे पता चलता है कि ये BMW की बाइक है और वो उस बाइक में रेचल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिमी के लोग अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, साथ ही FBI की टीम भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन माइकल इन सब को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। और अब एक बार फिर से वो सामान को देखता है जिसमें टिकट्स भी होती हैं और जब वो उन टिकट्स को ध्यान से देखता है, टिकट्स में जो आइंस्टाइन की फोटो होती है उसकी आंखों में उसे कुछ दिखता है। इसके बाद वो उन आंखों को माइक्रोस्कोप से देखता है जिस पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती है जो कि भविष्य के न्यूज़पेपर है और इससे उसे पता चलता है कि जिमी की कंपनी ने जो आविष्कार किया था उससे कई देशों के बीच में वॉर शुरू हो गई, जिसके बाद न्यूक्लियर हमले हुए और पूरी दुनिया खत्म हो गई। और अब माइकल को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। वो किसी भी कीमत पर उस टाइम मशीन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। बीआई को भी यहाँ पता चल चुका होता है कि माइकल ने उस टाइम मशीन को बना लिया है। साथ ही वहाँ जिमी को दिखाया जाता है जो किसी भी कीमत पर उस हार्डवेयर से उस एरर को हटाना चाहता है ताकि वो टाइम मशीन को दोबारा से यूज कर सके। जिमी और उसके लोग माइकल के उस सामान की भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो उसने अपने आप को भेजा था। उसमें इस कंपनी का एक पास भी होता है जिससे कंपनी के अंदर आया जा सकता है। और अब जिमी और उसके लोगों को पता है कि माइकल यहाँ एक बार फिर से आएगा। माइकल रेचल के साथ इस कंपनी में आ जाता है और जहाँ पर टाइम मशीन होती है वो उसके अंदर जाकर अंदर से लॉक को खराब कर देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। मशीन को नष्ट करने से पहले एक बार फिर से वो अपना भविष्य देखना चाहता है और जब वो भविष्य देखने के लिए मशीन को एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि उसने मशीन के अंदर एरर डाल दिया था जो एक पहेली से था। वो उस पहेली को सुलझाकर एरर को ठीक कर देता है और अपना भविष्य देखता है जिसमें वो देखता है कि उसे गोली लग गई। और अब यहाँ पर जिमी के लोग भी आ जाते हैं क्योंकि दरवाजे के बाहर होते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। माइकल के पास उसके सामान में से सिर्फ एक बुलेट बची है जो एक सिलेंडर के साथ बांध देता है। चलो उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो बताता है कि ये हाइड्रोजन सिलेंडर्स हैं जो मशीन को ठंडा रखती हैं और जब मशीन ऑन होगी इसकी नॉब खुलेगी तो इस बुलेट की वजह से सारे के सारे सिलेंडर्स फट जाएंगे जिससे मशीन नष्ट हो जाएगी। और अब यहाँ पर अंदर जिमी के लोग आ जाते हैं, दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। वहीं जिमी को पता चल चुका है कि मशीन ठीक हो चुकी है, इसीलिए मशीन में एक बार फिर से भविष्य देखता है जहाँ पर वो देखता है कि माइकल को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। देखकर जिमी को बहुत खुशी होती है। वहीं माइकल और रेचल जिमी के कई लोगों को मार चुके हैं और ये लड़ते लड़ते उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइकल को गोली लगेगी। यहाँ पर FBI की टीम भी पहुंच जाती है जिन्हें पता है कि माइकल मशीन बना चुका है और FBI नहीं चाहती कि इस मशीन को नष्ट किया जाए, इसीलिए वो भी माइकल को मारना चाहती है। और इससे पहले कि जिमी और FBI दोनों उसकी तरफ गोली चलाते माइकल के हाथ में जो वॉच होती है जो उसी एनवलप में से निकली थी जो सामान उसने अपने आप को भेजा था उसमें गोली लिखा हुआ आता है और जैसे वहाँ से हटता है तो FBI एजेंट की गोली उसकी तरफ आ रही होती है। ये वही फ्यूचर होता है जो उसने और जिमी ने उसके लिए देखा था और माइकल के हटने की वजह से वो गोली जिमी को लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वही हमें जिमी के राइट हैंड को दिखाया जाता है जो कि टाइम ट्रेवल मशीन के पास होता है। वो अपना भविष्य देखता है, इसमें उसे एक ब्लास्ट दिखता है जो यहाँ इस मशीन के पास हुआ होता है और तभी वो बुलेट जो कि माइकल ने सिलेंडर के साथ बांधी थी वो हाइड्रोजन सिलेंडर के अंदर चली जाती है जिससे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में सभी लोग मारे जाते हैं लेकिन माइकल और रेचल यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रेचल की नर्सरी में जाते हैं जहाँ पर माइकल का दोस्त भी आता है। के पास रेचल के 2 पक्षी भी होते हैं जिन्हें देखकर वो कहता है कि शायद यहाँ पर कुछ और भी है। माइकल का दोस्त कहता है कि सारा सामान खत्म हो चुका है और तभी माइकल को उस पीस ऑफ पेपर की याद आती है जो एनवलप के अंदर निकला था जिस पर एक पहेली लिखी थी, इफ यू ओनली लुक वेयर यू कांट गो यू विल मिस द रिचेस बिलो, यानी कि अगर तुम वही देखोगे जहाँ तुम नहीं जा सकते तो तुम खजाने को खो दोगे। और अब वो पिंजरे के अंदर देखता है जहाँ पिंजरे के अंदर न्यूज़पेपर के नीचे लॉटरी का उसे वो टिकट मिलता है जो जैकपॉट लगा था। ये वही नंबर का टिकट होता है जो टीवी पर अनाउंस हुआ था और इसकी कीमत होती है $90 मिलियन, यानी कि अब वो $90 मिलियन का मालिक है, उसे उसका खजाना मिल गया। और इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी